सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में गुज़िश्ता कई रोज़ से दिन भर शदीद गर्मी का सिलसिला जारी है। आज भी सूरज का राज बरकरार रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर आ गया। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 152 रिकॉर्ड किया गया। मौसम की मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे सैन अली से। जैन बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का मौसम जो है वो दिन भर गर्मी की शिद्दत जो है वो उसमें बरकरार है और पिछले कई रोज़ से इसी तरीके से लाहौर का मौसम जो है वो दिन भर जो है वो गर्मी की शिद्दत होती है, जबकि सुबह और रात के औकात में ठंडक जो है वो महसूस की जाती है, जबकि दूसरी तरफ सुबह और रात के औकात में हल्की और ठंडी हवा भी चल रही होती है, और जबकि दिन के औकात में सूरज जो है वो अपनी तपिश जो है वो शहरियों को महसूस करवाता है। और इसी तरीके से पिछले कई रोज़ से लाहौर का मौसम जो है वो बरकरार है। अगर बात करी जाए कुछ दर्जा हरारत की, तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी लाहौर का जो दर्जा हरारत है कम से कम 27 डिग्री, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि इस वक्त भी लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 70% तक रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी तरफ जबकि 5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हल्की और ठंडी हवा भी जो है वो चल रही है, जो मौसम में जो है वो ठंडक महसूस करवा रही है। जबकि जैसे सूरज पूरे जो है वो अपने जौबन पर पहुंचेगा तो शहरियों को अपनी तपिश जो है वो महसूस कराएगा, और शहरी जो है वो दिन भर इसी धूप की जो तपिश है वो महसूस करते रहेंगे। दूसरी तरफ महकमे मौसमियात की जानिब से जो है वो आइंदा जो है वो बारिश के कोई इम्कानात जो है वो ज़ाहिर नहीं किए गए, और इसी तरीके से मौसम जो है वो आने वाले दिनों में मज़ीद इसी तरीके से जो है वो रहेगा। जबकि दूसरी तरफ फ़िज़ाई आलूदगी की अगर बात कर ली जाए तो जिसमें जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। फ़िज़ाई लाहौर का आज भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 152 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। जी ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी का बड़ा इक़दाम, 30 सितंबर तक तालीमी इदारों में कूड़े के रंगदार डब्बे लगाना लाजमी करार। खिलाफ वर्जी पर स्कूल ज़िम्मेदारान को भारी जुर्माने होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी का माहौलियाती आलूदगी पर काबू के लिए अहम इक़दाम। सुबह भर के तालीमी इदारों को वेस्ट सेग्रीगेशन का पाबंद कर दिया गया। EPA की हिदायत के मुताबिक 30 सितंबर तक तालीमी इदारों में कूड़े के रंगदार डब्बे लगाना लाजिम। 1 अक्टूबर से EPA की टीमें पंजाब भर के स्कूलों की पड़ताल शुरू करेंगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में स्कूलों के जिम्मेदारान को 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। स्कूल के जिम्मेदारान को मुसलसल खिलाफ वर्जी करने पर योमिया 1000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। EPA ने माहौलदोज़ इक़दाम करने वाले तालीमी इदारों को स्मार्ट वेस्ट सर्टिफाइड स्टेटस देने का फैसला कर लिया। आतिफ परवेज़, लाहौर न्यूज़। डेंगू मच्छर की अफजाइश जारी। पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 46 मुसद्दिका मरीज रिपोर्ट। लाहौर में डेंगू के मजीद 11 मरीज सामने आ गए। डेंगू मच्छर के डंक तेज होने लगे। सुबह भर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 46 कंफर्म मरीज रिपोर्ट। लाहौर में डेंगू के मजीद 11 मरीज सामने आ गए। पंजाब में डेंगू के मुसद्दिका मरीजों की मजमूई तादाद 1134 हो गई। लाहौर में डेंगू के कंफर्म मरीजों की तादाद 182 तक जा पहुंची। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि डेंगू से बचाव के लिए शहरी SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। घरों में स्प्रे लाजमी करें। डेंगू सर्विलेंस को तेज किया जा रहा है। लार्वा को हंगामी बुनियादों पर तलब किया जा रहा है। अस्पतालों में डेंगू काउंटर ताहाल गैर फाल हैं। डेंगू के मरीजों को इलाज मुआवजे में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डेंगू के बेशतर मरीज निजी अस्पतालों और क्लिनिक्स में रिपोर्ट हो रहे हैं। यतीमों बेवाओं की ज़मीन पर कब्जे के खिलाफ नई कानून साजी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दबंग ऐलान। कहती हैं काबिज़ीन को जुर्माना और 10 साल कैद की सज़ा की तजवीज़ है। ख़ुसूसी अदालतें कायम करेंगे। मुकदमात का फैसला 90 रोज़ में लाज़िम होगा। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मरियम नवाज ने पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूहंग में पैराफोर्स पासिंग आउट में जनरल सलामी ली और जीप पर सवार होकर परेड का मुआयना किया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने इंसाफ, शफाफियत, दयानतदारी पर पैराफोर्स से हलफ लिया। शफाफियत और दयानतदारी के साथ अपने फराइज
अंजाम देंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पंजाब में अब बेकस और मजबूर लोगों की ज़मीनों पर कब्जा नहीं होगा। कमज़ोर लोगों की ज़मीन पर कब्जे करने वाले अंजाम को पहुँचेंगे। जहाँ जुल्म होगा, जालिम को पकड़ने के लिए हुकूमत मौजूद होगी। पैरा के क़याम के बाद अब पंजाब हुकूमत एक कानून तैयार कर चुकी है। आज मैं उसकी अनाउंसमेंट करने लगी हूँ। बहुत जल्दी हम वो कानून ला रहे हैं कि बेवाओं, यतीमों और बेबसों की जमीनों पर जो नाजायज कब्जे होते हैं, जो साल हर साल केसेस चलते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो केसेस चलते हैं, लेकिन उनका कोई हल नहीं होता, तो हम एक कानून ला रहे हैं, पूरा मजबूत निजाम लेके आ रहे हैं और उसके लिए अलहदा अदालतें बना रहे हैं कि जिस किसी की जमीन पर कब्जा है 90 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला होगा इंशाल्लाह। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अवाम को महंगाई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और तजावुज़ात से निजात दिलाना मेरा अज़्म है। पैरा को अवाम के दर्द को महसूस करना और मसनूई महंगाई से निजात दिलाना होगी। गंदम की कीमत 4100 से 3100 रुपए पर आ चुकी है। पैरा के अफसरान ने सैलाब के दौरान काबिल कद्र खिदमात अंजाम दी। पैरा का क़याम क्यों अमल में लाया गया, क्यों पैरा की ज़रूरत महसूस की गई? क्योंकि मैंने अवाम का दर्द, अवाम की तकलीफ, अवाम की मुश्किल को महसूस किया। गंदम और आटा अचानक महंगा हो गया और उसकी होर्डिंग शुरू हो गई है। 3000 से उसकी प्राइस जो है वो 4000 क्रॉस कर गई। मैंने आते साथ मैंने पैरा को कहा, फूड डिपार्टमेंट को कहा, और विद इन डेज अल्लाह का शुक्र है कि 4100 से दोबारा 3100 पे कीमत आई और इसमें पैरा का और पैरा के ऑफिसर्स का बहुत बड़ा किरदार है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पैरा ट्रेनिंग के दौरान नुमाया कारकर्दगी पर मेडल और एजाज़ात तकसीम किए। पुलिस बैंड को कौमी तराना और मिली तरानों की शानदार धुनें पेश करने पर इनाम से नवाजा। वज़ीर आला मरियम नवाज से मैनेजिंग डायरेक्टर पाक सुजुकी की मुलाकात। हिरोशी कावामोरा ने सैलाब ज़दगान के लिए 30 मिलियन रुपए का चेक वज़ीर आला को पेश किया। मरियम नवाज कहती हैं कि पंजाब ने तारीख की बदतरीन सैलाब का पामरवी से सामना किया है। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर में वज़ीर आला मरियम नवाज से पाक सुजुकी के मैनेजिंग डायरेक्टर की मुलाकात। हिरोशी कावामोरा ने सैलाब ज़दगान के लिए 30 मिलियन रुपए का चेक वज़ीर आला को पेश किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इस मौका पर कहा कि पंजाब ने तारीख के सबसे बड़े और बदतरीन सैलाब का पामर्दी से सामना किया। आइंदा सैलाब की आमद से कबल ही हिफाजती इंतजाम यकीनी बनाना चाहते हैं। पाक सुजुकी के मैनेजिंग डायरेक्टर हिरोशी कावामोरा ने कहा कि पंजाब की लीडरशिप ने सैलाब मुतासरीन के लिए मिसाली खदमात सर अंजाम दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की पूरी टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पंजाब असम्बली में कायमा कमेटी बराए तवानाई का इजलास हुआ। रवा माली साल के अखराजात, इंतजामी ढांचे, अमले और अहम कानून साजी का जायजा लिया गया। चेयरमैन अहमद रशीद भट्टी की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली में कायमा कमेटी बराए तवानाई का इजलास हुआ। महकमा तवानाई की नुमाइंदगी सेक्रेटरी डॉक्टर फरूख नवीद और दीगर अफसरान ने की। इजलास में कायदे आज़म थर्मल पावर मनसूबे पर प्रेजेंटेशन भी दी गई। चेयरमैन कायमा कमेटी अहमद रशीद भट्टी ने हिदायत की कि अवामी शिकायत ख़ुसूसन ओवर बिलिंग पर शिकायती निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। कमेटी ने दीगर सरगर्मियों में ट्रांसफार्मर ख़राब होने पर भी तशवीश का इजहार किया। हर ज़िला में इलेक्ट्रिकल सब इंस्पेक्टर की तैनाती की तजवीज़ भी दी गई है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीदों की पार्टी है। आज अगर पाकिस्तान में जमहूरियत जिंदा है तो वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की वजह से है। रिपोर्ट कर रहे हैं सजाद हुसैन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर मोहम्मद फयाज भट्टी की जानिब से एरीगेशन हाउसिंग स्कीम, कोट लखपत में वर्कर्स कन्वेंशन और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सालगिरह की तकरीब का इनेकाद। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी असलम गिल, अली बदर जहांगीर, असगर भट्टी और दीगर ओहदेदारों समेत कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में पार्टी नगमों की और परचमों की बहार रही। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि लीडरशिप सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ही है। आज जमहूरियत आपके पास है तो इसमें पीपल्स पार्टी की क़यादत की कुर्बानियां हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी पार्टी है, गरीब की पार्टी है, मुतवस्सित तबके की पार्टी है और कमजोर की पार्टी है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ये कहते हैं कि लीडरशिप, देखिए लीडरशिप यकीन करें है ही सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास।
जमहूरियत अगर आज आपके पास है तो उसके लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत की कुर्बानियां हैं। तकरीब से अली बदर जहांगीर और चौधरी असलम ने भी खिताब किया। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा कि बड़े सूबों के होते हुए सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। निज़ाम इतना बोसीदा हो गया है कि इसमें काम करना मुमकिन ही नहीं। हर डिवीजन को नया सूबा बनाते तो बेहतरी आ सकती है। जो इस जवान इस मुहिम के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। 2030 का पाकिस्तान, चैलेंज, इम्कानात और नई राहें। रिफाह यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में सेमिनार। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने खिताब करते हुए कहा, 80 साल में अच्छे बुरे हुक्मरान और पार्टियां आईं, मगर हम पब्लिक वेलफेयर पर काम नहीं कर सके। ह्यूमन इंडेक्स में बुरी तरह नाकाम हुए। हमारे साथ आजाद होने वाले मुमालिक हाई इनकम कंट्रीज बन चुके हैं। खराब गवर्नेंस रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। बड़े सूबों के होते हुए सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। निजाम इतना सीधा हो चुका है कि इसमें काम करना मुमकिन ही नहीं। 80 साल में मुसलसल हमें बुरे हुक्मरान मिले हैं, हमें बुरी ही पार्टियां मिली हैं, अच्छे लोग भी मिले हैं, हमें मिले होंगे ज़रूर। ह्यूमन इंडेक्स जो है, जिसको यूनिसेफ ने, यूएन ने, जिसकी एजेंसीज ने जिसको कैलकुलेट किया, उसको जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम किस बुरी तरह से इसमें फेल हुए। हमारे साथ के आज़ाद हुए हुए लोग अब हाई इनकम कंट्रीज़ में कन्वर्ट हो चुके हैं, बन चुके हैं या बनने के लिए जा रहे हैं। उनको अपने रास्ते साफ नज़र आ रहे हैं। पुअर गवर्नेंस हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट होगी। हमारा सिस्टम इतना बोसीदा हो गया है कि उसमें शायद काम करना मुमकिन ही नहीं है। मियां आमिर महमूद ने मजीद कहा कि ये हजारों साल पुरानी बात नहीं कि पेशावर और काबुल पंजाब का हिस्सा थे। मुल्तान भी सूबा था। आजादी के वक्त भारत के 9 सूबे थे और अब 37 हैं। भारत हर 5 साल बाद 1 या 2 नए सूबे बनाता है। पंजाब अगर मुल्क बने तो दुनिया का 7वां या 8वां बड़ा मुल्क बन जाएगा। बलोचिस्तान का इतना बड़ा रकबा है कि हुकूमती सहूलत पहुंचाना मुमकिन नहीं। सूबों को तोड़ना नहीं बल्कि नए सूबे बनाएं। हर डिवीजन की तयशुदा बाउंड्री है, उसी को सूबा बना दें। वजीर आला हर सूबे में बैठे बुनियादी सहूलियात दे और रोजगार पैदा हो। 33 वज़राए आला काम कर रहे होंगे, कोई तो बेहतर काम करेगा, वही कौमी सतह पर लीड करेगा। पेशावर एक जमाने में पंजाब का हिस्सा था और एक दौर में मुल्तान भी सूबा था। इंडिया, हमने अभी बात की थी, जब हम और वो इकट्ठे आज़ाद हुए, एक जैसे मुल्क थे, एक जैसे प्रोसेस से गुजर के हम लोग आज़ाद हुए। टोटल 9 स्टेट्स थी इंडिया में, आज कितनी है? 37। आपने देखा हर 5 साल के बाद वो 1-2 अपने नए सूबे बना देते हैं। मियां आमिर महमूद का कहना था कि हमने आज तक सिर्फ 5 कैपिटल सिटी डेवलप किए। पंजाब में लाहौर, सिंध में कराची, केपी में पेशावर और बलोचिस्तान में कोयटा से बाहर सहूलियात का फुकदान है। फैसलाबाद तीसरा बड़ा शहर है, वहाँ कोई अच्छा स्कूल या हॉस्पिटल नहीं। लाहौर में हर साल बड़ी माइग्रेशन होती है। पंजाब मुल्क की आबादी का 51% है, बाकी 3 सूबे मिलकर भी पंजाब से छोटे हैं। पंजाब ज्यादा वसाइल ले तो एतराज किया जाता है। बलोचिस्तान में ज्यादा सूबे बन जाएं तो बराबर फंड्स मिलेंगे। कोयटा से शिकायत खत्म हो जाएगी। लाहौर और कोयटा को अपना अपना हिस्सा मिल रहा होगा। जब लाहौर की 2 करोड़ आबादी पर ज्यादा खर्च करेंगे तो ये बाकी 11 करोड़ से ज्यादती होगी। हमने सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज डेवलप किए, इस्लामाबाद और 4 प्रोविंशियल कैपिटल्स। आप में से अगर कोई बच्चे इन 5 शहरों के अलावा किसी शहर से आए हैं तो वो विटनेस हैं, गवाही देंगे इस बात की कि उन शहरों में हम कुछ भी नहीं कर सके। फैसलाबाद जो तीसरा बड़ा शहर है, अनफॉर्चुनेटली कैपिटल नहीं है, एक भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं आपको मिलेगा वहाँ पे, एक अच्छा स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी। इन 5 शहरों के अलावा हमने कहीं पे कोशिश भी नहीं की और इनको डेवलप करने का नुकसान ये हुआ कि इनके ऊपर माइग्रेशन का बोझ बढ़ता चला गया। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का मजीद कहना था कि पंजाब हुकूमत बच्चों को ईवी बाइक्स, लैपटॉप्स दे रही है, सैलाब में दिन रात काम कर रही है। शायद इनकी मेहनत और नीयत में फर्क नहीं, लेकिन 1 साल बाद ये कारकर्दगी इसलिए नजर नहीं आएगी क्योंकि सूबे का हजम बहुत बड़ा है। पंजाब गवर्नमेंट है वो बाइक भी दे रहे हैं और लैपटॉप भी दे रहे हैं और सैलाब में भी भागे फिर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब आप 1 साल के बाद कारकर्दगी देखेंगे तो आपको नजर नहीं आएगी कोई कारकर्दगी। मियां आमिर महमूद का कहना था कि 1% नौजवान ही यूनिवर्सिटी तक पहुंचते हैं। कौम को लीड करने वाले भी 1% ही होते हैं। यही मुल्क की ताकत है। हमें नौजवानों को रास्ता दिखाना है। नए सूबे बनाने की तहरीक मुश्तरका होगी तो कामयाब भी होगी। इतना बड़ा सोशल मीडिया का मैदान मौजूद है। हैशटैग बनाएं, मिलकर करेंगे तो ये काम जरूर होगा। मुल्क को ठीक कर लिया तो बाहर जाने वाले भी वापस आएंगे। आप इस तहरीक का हिस्सा बने, आप कन्विंस हो, आप लोगों को ये बताएं कि सूबे छोटे होने चाहिए। अगर आप सब मिलके फैसला कर लेंगे
तो वही होगा जो आप फैसला करेंगे। इतना बड़ा आपके पास एक सोशल मीडिया अवेलेबल है, आए ना उस पर आके बात करें, इसके ऊपर बहस करें, इसके हैशटैग बनाएं, लोगों को बताएं कि पाकिस्तान की यूथ ये चाहती है। ये जब आप बनाएंगे आपकी आवाज़ बनेगी। यहाँ पे मौका नहीं मिल रहा बच्चों को, इसलिए बच्चे बाहर जा रहे हैं। हम इसको ठीक करेंगे, लोग वापस भी आना शुरू हो जाएंगे, जो चले गए वो भी वापस आएंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने यह भी कहा कि वजीर आला पंजाब और वजीर आला बलोचिस्तान के प्रोटोकॉल में फर्क सबको नजर आता है। जिसके पास जितना बजट है और जितनी बड़ी हुदूद हैं, उसका उतना बड़ा प्रोटोकॉल है। चीफ मिनिस्टर पंजाब का बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है कंपेयर टू चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान। तो जितना बजट है किसी के पास, जितनी उसके पास बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उतना बड़ा उसका प्रोटोकॉल है। तो जैसे ये छोटा कर देंगे आप, ये अपने आप कम हो जाएगा। तो ना आपको इतने सेक्रेटरीज चाहिए, ना आपको इतने मिनिस्टर्स चाहिए, ना चीफ मिनिस्टर को इतना बड़ा प्रोटोकॉल चाहिए। छोटे सूबों में आपको ना इतने सेक्रेटरी चाहिए, ना वजीर आला को इतना बड़ा प्रोटोकॉल। जितना छोटा सूबा होगा, आपका बजट और प्रोटोकॉल भी उतना ही कम होगा।